मैं आज की वीडियो का आगाज करने जा रहा हूँ चांदनी चौक मीरपुर खास। पीढ़ी लगती है, पीढ़ी कहते हैं, एक तो पीढ़ी होती है जानवरों की, एक इंसानों की भी पीढ़ी लगती है। कोई जमाना था कि गुलामों की मंडियां लगा करती थी, मतलब पीढ़ी मतलब मंडी एक ही चीज है। तो यहाँ मैं भी देख रहा था कि एक शख्स, अभी 12:10 हो रहा है, तो लोग बैठे हुए इंतजार में कि कोई आए और उन्हें मजदूरी के लिए ले जाए। मैंने कुछ लोगों से पूछा क्या रोज मजदूरी लग जाती है? कहता नहीं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ठेकेदार के साथ परमानेंट क्यों नहीं लग जाते? तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो एक हफ्ते बाद पैसे देगा और हमें तो रोज आटा लेके जाना है 1-2 किलो, तो हम वो नहीं हो सकता, वो हमें रोज की मजदूरी चाहिए। और मजदूरी, अभी मेरे सामने एक मजदूर 2 गए हैं, 1500 रुपए में 2000 ईंटें पहली मंजिल पर, बालाई मंजिल पर पहुंचानी है। 750 रुपए एक शख्स के हिस्से में आएंगे और वो काफी मुशक्कत तलब काम है। तो अगर इंटरनेशनली बात की जाए डॉलर के अंदर, तो 270-80 रुपए का कुछ ऐसे डॉलर होगा, तो वो $4-5 2 लोगों के हिस्से में आएंगे, मतलब $2.5 बहुत मुश्किल सूरत हाल है भाई। ये आज की दिहाड़ी का है, ये तेरी आज की दिहाड़ी, ठीक है? ये तुम्हारी आज की, ये तुम्हारी आज की दिहाड़ी, ठीक है बेटा? ये तुम्हारा, ठीक। मैं इस बंदे का चेहरा नहीं दिखा रहा, मेरा यहाँ मैं इंतजार कर रहा था किसी का, ये अचानक हुआ है सरप्राइज मेरे लिए भी, मैंने कोई प्री प्लान नहीं आया यहाँ। तो यहाँ जब वो मजदूरी नहीं मिली तो वो शख्स चला गया, तो बैठे हुए थे। मैंने कहा अब क्या बनेगा, रोज मजदूरी लगती है? बोलता नहीं। अच्छा, मैं अपने ध्यान में बैठा हुआ था, तो आपस में ये बातें कर रहे थे कि यार अल्लाह देगा, चले अल्लाह, तो अल्लाह ने दे दिया था, ठीक है घर जाओ माशाल्लाह, आज आराम कर, ठीक है? ज्यादा नहीं, मैंने उन्हें आज की दिहाड़ी दी। मैंने क्या दी है, अल्लाह ने दी है, क्योंकि वो अब जो उनकी बातें मेरे कानों में पड़ी ना कि अल्लाह देगा, अल्लाह की कसम दिल पसीज गया यार। बस ये रोने का मुकाम है यार ये। तो यकीन करे कि मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि वो बस फीलिंग ही ऐसी थी। तो 5 लोगों को 5000 रुपए, और ये पैसे 5000 रुपए जो मैंने दिए हैं ये मेरे नहीं है भाई, मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ पहुंचाने वाला हूँ, जहाँ बस अल्लाह चाहता है वहां हो जाता है। तो ये पैसे मैंने दिए हैं, वहीदा मुसर्रत बहन है हमारी, उनकी तरफ से एक अमाउंट मेरे पास था 15-16 हजार रुपए का। तो ये इखलाक मिर्जा साहब जो उनके शौहर हैं, उन्होंने मुझे भेजे थे और उन्होंने कहा था भी मेरी बेगम की तरफ से हैं। तो मेरी बहन, ये 5000 रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन 5 लोगों की जिंदगी में एक दिन की खुशियां तो जरूर लेकर आए। चलें आगे चलते हैं। अकम में मेरे एक रक्षा मौजूद है और तकरीबन 1 महीने से ये सिलसिला ऑलमोस्ट, एक भाई ने कहा हुआ था कि यार मेरे रक्षे में कुछ काम करवाना है, तो मेरा रोज़गार है, तो कुछ मेरी मदद हो जाए। तो मेरे पास जो भी सिलसिले चल रहे हैं वो लोगों के मखसूस सिलसिले, कुछ मखसूस कामों के लिए है ना। तो मैंने वेट करवा रहा था, तो मुझसे रब्ता किया मोहम्मद तारिक भाई ने, उन्होंने इनकी अर्ज़ सुन ली बस। तो उन्होंने कहा कि सर मेरी तरफ से, तो मोहम्मद तारिक भाई रक्षे वाले भाई का चेहरा छुपाकर
उनके हवाले पैसे करते हैं ताकि वो अपना जो भी रक्शे की मेंटेनेंस उन्होंने करवानी है वो करवा लें। तो भाई मेरे सामने मौजूद हैं, उसी रक्शे में बैठे हुए हैं। रक्शे की कंडीशन जो है वो काम मांग रही है इसके अंदर। तो 25,000 रुपये उन्होंने कहा है कि मेरी ज़रूरत है, जिसमें मैं रक्शे का बेहतरीन किस्म का काम करवा सकता हूँ और मेरा रोज़गार जो है वो चल सकता है अच्छे तरीके से। तो मेरे भाई ये 25,000 रुपये मोहम्मद तारिक भाई की तरफ से ये आपके लिए हैं। तो आप अपना रक्शे का काम करवाएं और अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमाएं। ठीक है? ठीक है। बहुत रक्शे के अंदर क्या काम करवाना है, फिर आफ्टर देखेंगे। छत बनवानी है, सीटें टूटी हुई हैं, ठीक है ना, ये चेंज होंगी। इसके अलावा और क्या काम होगा? छत हो गई और सीटें हो गई। हाँ ठीक है, सारा कवर बदल ठीक है। और गाड़ी के इंजन में कुछ काम होगा, उसकी मेंटेनेंस वगैरह थोड़ी बहुत। अच्छा इंजन ठीक है आपका, बाकी ओवरऑल ऊपर का काम करवाना है आपने। ठीक। अच्छा ये तो भाई रक्शे वाले अपनी गाड़ी बना लेंगे और अपनी मजदूरी से लग जाएंगे। एक भाई और थे, चिंची रक्शा चलाते थे, गाड़ी नीचे से टूट फूट गई, गाड़ी बंद घर पे खड़ी हुई थी। 4 दिन से बंदा बेरोज़गार था। 2-3 दिन पहले जिस वीडियो में मैंने अपनी तबीयत की ख़राबी का जिक्र किया था उसमें उनका जिक्र आया था। गाड़ी उनकी घर पे खड़ी हुई थी, वो टो करके ले गए टंडोला यार, और वहाँ वो गाड़ी बनने के लिए दे दी है। 38,000 रुपये मुबलिग उस पर खर्च हुए और ये हैं इसरार भाई की तरफ से। तो इसरार भाई इंशाल्लाह 3-4 दिन का उन्होंने वक्त दिया था, पैसे उन तक पहुँच गए हैं। तो जैसे ही वो बन के अपनी रोज़ी रोटी कमाने निकलेंगे तो फिर उनका जिक्र करेंगे और उन्हें दिखाएंगे उनकी गाड़ी वगैरह जो भी है। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। वक्त हो गए हैं 2:30 बजे और मुझे कुछ फैमिलीज़ तक और पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम, दरवाज़ा खोलिए। क्या हाल है बहन, खैरियत से? ये एक लिफाफा आपके लिए, इसमें कुछ पैसे हैं, ज़िशान बड़ाइश साहब की तरफ से। ठीक है, खैरियत से? ठीक है, ये एक लिफाफा है ज़िशान बड़ाइश भाई की तरफ से, इसमें कुछ पैसे हैं आपके लिए। मेरे भाई ये एक अमानत है आपके पास, आपके लिए ज़िशान भाई की तरफ से। ठीक है भाई, चलो अल्लाह का बंदा है कोई बहन। ये 5,000 रुपये हैं इसके अंदर, ये आपके लिए तोहफ़ा है। ठीक है बहन? हाँ तोहफ़ा है ज़िशान बड़ाइश साहब की तरफ से। ठीक है भाई। अम्मा क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? अम्मा ये एक तोहफ़ा है आपके लिए रमज़ान का। ठीक है अम्मा, क्या हाल है? ठीक है, ही तहाँ जलाए कड़ो तोहफ़ो आहे। ठीक है, इनमें कुछ पैसा आहिनि तहाँ जलाए। ठीक है अम्मा, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ख़ुशि आहियो? ही अम्मा इनमें कुछ पैसा आहिनि, ही तहाँ जलाए। ठीक है, कैसी अम्मा, ठीक है? हाँ ये एक तोहफ़ा है आपके लिए अम्मा। ठीक है, ज़िशान बड़ाइश साहब की तरफ से, इसमें कुछ पैसे हैं आपके लिए। ठीक है, ये फैमिली जो मेरे सामने जिसके पाँव नज़र आ रहे हैं, खातून, कितने अर्सा हो गया आपके शोहर के इंतकाल? अभी तो भाई 4 महीना 10 दिन के, उसमें 5 रोजे की इद्दत पूरी हो गई अभी हाँ। आपकी? अल्लाह, बच्चे छोटे हैं आपके? हाँ छोटे, सबसे हाँ। छोटा तो 1 साल का कल हुआ। अल्लाह अकबर। ये बहन 2 लिफाफे हैं, इसमें कुछ पैसे हैं, ये ज़िशान बड़ाइश साहब की तरफ से आपके लिए। ठीक है बहन। ये जो खातून मेरे सामने मौजूद हैं, कहानी इनकी मुझे कुछ पता चली, लेकिन मैं वीडियो में यहाँ बयान नहीं करना चाहूँगा। पर्सनली कोई पूछेगा तो बता देंगे। तो एक लिफाफा इनके लिए, ये मेरी बहन आपके लिए, इसमें कुछ पैसे हैं। ठीक है अम्मा, ये एक लिफाफो है, इनमें कुछ पैसा है। ठीक है, ये तहाँ जलाया बहन, ये तहाँ जलाया, एक लिफाफो है, इनमें कुछ पैसा। ये जो भी आपने एक्ट देखा है ना अभी, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूँ, इनमें से किसी को नहीं पता था कि उन तक कुछ मदद पहुँचने वाली है। सर आज का सारा सिलसिला, सुबह पीढ़ी से लेकर मंडी से लेकर अब तक का ऐसा सिलसिला है सर, इसका कोई जवाब नहीं। इन लोगों को नहीं पता, हमें पता था कि हमने कहाँ जाना है, उन्हें नहीं पता था कि उन तक कोई आएगा। कोई लिस्ट नहीं थी, उनके नाम किसी ने रेकमेंड नहीं किए थे, ये सिर्फ भाई की अपनी तहकीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़िशान बड़ाइश साहब की तरफ से सिलसिला पूरा हो गया, उनकी तरफ से जो पैसे थे वो अदा हो गए। अब वहीदा मुसरत साहिबा हमारी बहन, उनकी तरफ से हमने 5,000 सुबह मज़दूरों को दिए थे। 2 लिफाफे और बनाए हैं 5,500 हज़ार के। एक लिफाफा, एक 2 फैमिलियाँ और हैं जहाँ तक हमने पहुँचना है, तो वो पहुँचाते हैं हम तक। हाय 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 हाय, बच्चे हैं आपके ये? हाय हाय, अल्लाह अल्लाह सलामत रखे। ये मेरी बहन, हमारी एक बहन है वहीदा मुसरत साहिबा, उनकी तरफ से आपके भी पैसे हैं इसमें कुछ। ठीक है बहन? अल्लाह अकबर। ये बहन एक लिफाफा है वहीदा मुसरत साहिबा की तरफ से, इसमें कुछ पैसे हैं आपके लिए। ठीक है सर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है,
आज की अमानत पहुंचा दी गई है ज़ीशान बड़ाई साहब आपकी तरफ से 14 फैमिलीज़ तक, और एक हमारी वहीदा मुसरत बहन साहिबा थी उनकी तरफ से 5 सुबह और वो 2 अभी फैमिलीज़ तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच चुके हैं। अब चलते हैं रोज़े की। 4:45, 5 बजे हम लोग अफ्तारी के लिए निकल जाएंगे। 15 मिनट है। साइम हुनैन को बुलाया बच्चों को, 2 फैमिलीज़ तक राशन जो है वो अभी पहुँचाओ। ये राशन आज किसकी तरफ से? सबसे पहले तो अल्लाह की तरफ से है भाई, और उसके बाद जो वसीला बने उसमें सलमान शोएब साहब ने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने पैसे भेजे और उन्होंने कहा कि ये इकरा बेग साहिबा की तरफ से होंगे। तो आज 10 पैकेट राशन के यहाँ तैयार हैं, तो ये इंशाल्लाह उनमें से 2 अभी जाएंगे, ठीक है। तो और एक जो कल की वीडियो में, बल्कि आज वीडियो तो आज नशर होगी लेकिन ये वाली तो कल आएगी, उसमें मैंने कहा था कि बाबा जी को पैकेट पहुँचाना, वो कल नहीं पहुँचा सके थे, तो वो जो उस तक अमानत पहुँचानी है मैं नाम लिखवा दिया था, वो ले जाएंगे, ठीक है ना। एक शख्स 2 फैमिलीज यहाँ आएंगे मेरे पास, ठीक है ना, उन्हें राशन यहाँ से दे देंगे। बाकी फिर अफ्तार के बाद जो सिलसिला होता है उसमें कुछ घरों पे खुद पहुँच जाएंगे। तो सलमान शेख साहब बहुत शुक्रिया, और इकरा बेग बहन साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। ये आपकी तरफ से आज 10 फैमिलीज तक राशन जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अरे बकरियाँ आ गई, दोनों इकट्ठे रख दो, दोनों इकट्ठे रख दो, 2 मुख्तलिफ फैमिलीज हैं। तो ये इकरा बेग साहिबा की तरफ से 2 पैकेट राशन के, बाकी 8 पैकेट इंशाल्लाह अफ्तारी के बाद से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ले जाएं बेटा। Saudi Arabia and Pakistani khajiyya hadha khajiyya al tamur al-hasin mandar ajadul ul माशाल्लाह Saudi Arabia and Pakistani khajiyya। क्या हाल है सरोवर भाई, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाओ कैसे चल रहा है काम वगैरह? माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र, जबरदस्त चल रहा है। ये शख्स एक दफ़ा पहले भी हमारी वीडियो में आया, बहुत मेहनती शख्स है, बहुत मेहनती, बहुत जौली, बहुत हम्बल, और बच्चों के साथ बड़ों के साथ इसका जो रवैया है ना सर कमाल है। ये भी एक करैक्टर है। मेरी एक वीडियो में आप सुन चुके होंगे कि कुछ करैक्टर हैं माशरे के अंदर जिनकी वजह से माशरा बड़ा खूबसूरत है, तो उनमें से एक ये सरवर साहब भी, ये भी एक करैक्टर हैं। तो ये बस फिल्मी किरदार हैं जो इस माशरे के अंदर हैं। सरवर भाई बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सर। अल्लाह ताला सबको हक हलाल खाने की नसीब करे, आमीन। और लोग हमारे इधर रमज़ान आते हैं, लोग चीज़ें महंगी कर देते हैं, ये बाखुदा यकीन करो, हम रेटो रेट दे रहे हैं, किलो में 10, 20, 30 रुपए कमा रहे हैं, और रेटो रेट दे रहे हैं। जबरदस्त। देखें हमारी तैयार हो चुकी है, माशाल्लाह से खुल रही हैं। और आज सलमान भाई ने मुझे कॉल की, मैसेज किया बल्कि इनफैक्ट व्हाट्सएप पर, बोला यार आप कहाँ से ये बनवाते हो? पकवान सेंटर। तो मैंने उन्हें एड्रेस बताया शोहदा कब्रिस्तान के साथ। अरे सर क्या बात है, क्या बात है, खोल हाँ हो गया टाइम। यही रखेंगे। ये सारा इनको छोड़ के फिर मुझे आके लेके जाएं, मैं यहीं। हाँ ठीक है, तुम इसी पे चले जाओ, मैं फिर बाइक पर। आज बादल आए हुए हैं, मौसम अबरालूद हो गया है शाम में, यानी कि अच्छा हो गया। दिन में कुछ गर्मी थी, धूप बाहर, मैंने तो कपड़े भी डार्क पहने हुए आज, तो आज धूप चुभी है, कड़क धूप लगी है, होंठ कुछ तुम्हें, लेकिन सर मज़ा बहुत आया आज की वीडियो। वीडियो क्या कहें, वीडियो तो नहीं है ये, लेकिन बहरहाल जो भी कुछ है तो बड़ा सुकून हुआ दिल को, बहुत खुशी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारा शुरू हो चुका है। मस्जिद का जैसे मैंने बताया था कुछ कार्ड कबाड़, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है ना मस्जिद की, तो इसलिए। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पैकिंग हमारी शुरू हो चुकी है, टीम है हमारी तैयार माशाल्लाह, और इधर बच्चे बैठे हुए हैं। चलें, अंदर जो है वो मदरसा अभी लगा हुआ है, बच्चे कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। तो बस कुछ ही देर में, जब ये 5:35 हो चुके हैं, तो तैयारियां हो जाएंगी पूरी इंशाल्लाह, और फिर अफ्तार का सिलसिला। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अफ्तारी का इंतज़ाम
पैकिंग वगैरह सब हो चुकी है, लोग आना शुरू हो चुके हैं। और मुझे याद आ रहा, अभी मैं वज़ू कर रहा था कुछ देर पहले, तो मैं सोच रहा था कि यार अल्लाह ने कैसा करम किया है ये, कि हमारी औकात नहीं है कि अल्लाह लेकिन हमसे कोई काम ले रहा है। क्या क्या काम ले रहा है। पिछले साल जब हमने ये शुरू किया था तो बमुश्किल 150 लोग हम इकट्ठे कर पाते थे, और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह 150 से ज़्यादा लोग जो हैं वो आ रहे हैं। तो बस अल्लाह का बहुत बड़ा करम है ये। तो शुरू हो चुकी है हमारी पैकिंग जो है, उसके बाद जो है वो तकसीम जो है वो शुरू हो चुकी है। लोग अभी है वक्त हमारे पास 20 मिनट, लेकिन हम लगाना शुरू कर चुके हैं क्योंकि लोग काफ़ी आ चुके हैं। तो बाकी ये सब सफ़े कल पूरे मस्जिद का हाल फिल हो गया था, तो इंशाअल्लाह आज भी ऐसा ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन आमीन आमीन। अल्लाह सभी जी रोज़े जी बरकत, सभी जी रिस्क रोज़ी में अल्लाह सभी जी जान माल इज्जत आब दीन ईमान दिया अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह 8वां रोज़ा अफ्तार हो चुका है अज़मत शाह साहब की तरफ से। तो माशाल्लाह एक तादाद है, देख के दिल खुश हो रहा है। अल्लाह ताला सब के लिए सलामती अता फ़रमाए, और स्पेशली अज़मत भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह 8वां रोज़ा अफ्तार हुआ, नमाज मगरिब अदा कर ली है, और अब यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। कल कहाँ जाएंगे इसके लिए अभी से तैयारी करनी है हमने। उस मस्जिद में जाकर अभी जाएंगे और उन्हें बता देंगे कि भाई कल हम वहाँ आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह तो अभी जो सिलसिला है वो हमने जाना है, जो कुछ मखसूस फैमिलीज़ हैं जिन तक हमने कुछ राशन के पैक पहुँचाने हैं। तो यहाँ से अब घर नहीं जाएंगे, सीधे उस दुकान तक पहुँचते हैं और फिर आगे का सिलसिला आप मुलाहिज़ा फरमाएँगे। सर वालेकुम सलाम। सर वालेकुम सलाम। ये भी एक करैक्टर है। मैं आज आपको तीसरे करैक्टर से मिलाता हूँ। मैंने एक करैक्टर से आपको मिलाया इम्तियाज़ साहब से, एक सरवर साहब से। ये अच्छू साहब हैं। अच्छू साहब जो हैं कबड्डी के बहुत मशहूर खिलाड़ी रहे हैं हमारे इस इलाके के, बाकमाल। ये शख्स के कंधे पे एक हाथ लगा के उस शख्स के ऊपर से उछल के दूसरी तरफ चले जाते थे, और हम जब छोटे होते थे। अब खैर उम्र कुछ ज़्यादा हो गई है, हुंड नहीं हो सकता, हुंड नहीं। एक मूछें दिखा जो अच्छू उस्ताद की जो मूछें हैं, माशाल्लाह मूछें हो तो अच्छू लाल जैसी, वरना ना हो ऐसी ना। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो चले आगे चलते हैं। बल्कि 7:30 हो चुके हैं। हम लोग एक दूसरा वेन्यू सेलेक्ट करा है जहाँ कल इंशाल्लाह इफ्तारी होगी, और राशन की तकसीम शुरू कर रहे हैं। और ये मैं पहले भी बताया था, मैंने सुलेमान शोएब साहब की तरफ से हमें पैसे मौसूल हुए, और ये इकरा बेग साहब की तरफ से हैं जो भी राशन का आज का सिलसिला चल रहा है। 10 पैकेट हैं ये, तो आगे रखना पड़ेगा। चलो बिस्मिल्लाह। मुड़ जाएगी गाड़ी यहाँ से। बेटा ये आपके लिए राशन है, ठीक है, इसे उठा के ले जाए। बिस्मिल्लाह, ले राशन का। आजा भाई, शख्स को मैंने यहीं बुलाया, बेटा ये ले जा, ठीक है, ये आपके लिए उतारेंगे भाई। साथ उठा के लेके जाओ, चिराग पहले अंधेरा नहीं होना चाहिए भाई। रखें बहन, ये आपके लिए एक तोहफा है, ठीक है बहन, मेहरबानी भैया, बहुत शुक्रिया। गिनती की कौन सा ये बाकी कितने रह गए? 4 पड़े, ये 5वां है, ये 5वां है ना, ये 2 लेकर आओ। हाँ ये, हाँ 2 दूसरा भी ले। एक आप पीछे रखो, एक फारूक भाई के आगे रखा जाएगा। नहीं अच्छा नहीं, चलो ऊपर नीचे रखो। अच्छा वो आई थी फैमिली, वो जो कल जिसमें वो इशू हो गया था थोड़ा सा, जी पड़ा नहीं है। अच्छा आप चलो, मैं उसको मैसेज करता हूँ, मैं उसको मैसेज, ठीक है चलें फारूक। ये आपके लिए राशन है, ठीक है। ये हमारी एक बहन है इकरा, एक उन्होंने भेजा है आपको, ठीक है बच्चे। खुश आयो, ठीक आयो। ये तहाँ जला हिकिड़ो राशन जो पैकेट है, ठीक है। असांजी भेण हिकिड़ा बैग मोकिलियो तव्हां जे लाइ। हाँ ये खणी वञो अंदरि, ठीकु आहे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के हमारे राशन के सिलसिले के 3 पैकेट बचे हैं, जिनमें से 2 पैकेट जो हैं वो शाहिद जमील भाई लेके जाएंगे। इनके मोहल्ले में 2 ज़रूरतमंद हैं, इनके हाथ में भिजवा रहा हूँ। और 1 पैकेट के लिए एक यहाँ आएगा शख्स, कल की वीडियो में वो जिक्र किया था बाबा जी के लिए, वो कल आ नहीं सके तो वो आ जाएंगे। 2 पैकेट भाई, ये फौजी साहब ये 2 पैकेट उठाएँ, ये मोटरसाइकिल पर रखें, वो तो रखवा लो। बिस्मिल्लाह, दूसरा भी ले। ठीक है शायद भाई ले जाएं, फिर बता दीजिएगा जो भी प्रोग्रेस होगी ना। इकरा बेग साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने रमज़ानों में हमारा ख्याल रखा और उनकी तरफ से हमें ये सामान मिल गया। ये राशन का बैग इकरा बेग साहिबा से मुझे मिल चुका है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोहतरम सलीम साहब, आपने ये मकसूद बाबा जी तक पहुंचाना, ठीक है, जिसका परसों वादा किया था। लेट हो गए, आप बेफिक्र हो जाए इंशाल्लाह। और जो ना ये हो गए लेट, ले आप पहुंचा दो, ये मैं पहुंचा दूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का सिलसिला इख्तिताम पजीर होने के करीब है। बस पैसे आज हमने दिन में तकसीम किए थे और वो एक ऐसा एक्ट था कि जिससे मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत दिल को सुकून मिला, क्योंकि उनमें से किसी शख्स को ये पता नहीं था कि उसके पास ये मदद पैसों की सूरत पहुंचने वाली है। ये आप में से हर शख्स सोच सकता है कि अगर वो परेशान हो, माली मुश्किलात का शिकार हो और कोई शख्स आके दरवाज़ा बजाए और उसे पता ना हो कि कोई आने वाला है, सर इसका एक लेवल है, सोचों से भी बालातर है ये। और राशन के 10 पैक थे, ये इकरा बेग साहिबा की तरफ से थे। वो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए अपने मंजिल मकसूद तक। नानी अम्मा के पास जाना है हमने, अभी वक्त हुआ है 8:45 बजे, तो नानी अम्मा की खैर वाफियत दरियाफ्त करते हैं, वहाँ चलते हैं। मीरपुर खास मार्केट चौक, और नानी के लिए पपीता खरीदना है। ये भी पपीता है, ये कोई और चीज़ है? ये पपीता है माशाल्लाह। तो क्या क्या किलो है इसका, क्या रेट है? 250 रुपये किलो। तो 2 किलो ले लेते मेरे, 2 किलो तो। अच्छा, इसके अलावा अनार, सेब नहीं लेना आप, ये तो लेगा। अच्छा, ये अंगूर है? अंगूर है, बड़े वाले अंगूर है। ये क्या है प्राइस इसका? ये 250 रुपये पाव है। 250 रुपये पाव है, ठीक है। ये ज्यादा देर स्टे नहीं करेगा, अगर ज्यादा ले लिया और वो नहीं खाएगा तो फिर एक दिन तो रुक जाएगा। पाव ले जाओ, एक दिन रुक जाएगा, एक दिन रुक जाएगा। 2-4 दिन खराब नहीं होगा, एक दिन खराब नहीं होगा ना? नहीं इंशाल्लाह। आप ये कितना होगा? 1 किलो तोले इसमें से, 1 किलो निकाले, देखें कितना है। 1 किलो हो जाएगा? देखिए खराब ना हो, इसमें खराब पीस अलग कर दीजिए। मैंने सुबह एक दाना साफ किया। अच्छा, तो 3 पाव हो गए, ठीक है ना। केले भी उतारिएगा। केले कितने? केले का रेट क्या चल रहा है पहले बताएं। केले 200 रुपये चल रहे हैं। ये वाला 200 नहीं है यार, ये वाला 200 रुपये नहीं है वैसे, ये वाला 200 रुपये दर्जन नहीं है। मैं भी रोज केले खरीदता हूँ आजकल, ठीक है ना, तो इसका रेट मुनासिब लगा है। ये आप मुझे 2 दर्जन दे दें। 1 2 3 4 5 6 7 ये लीजिएगा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसी है नानी अम्मा? अब तो ठीक है, सब कह रहे हैं ठीक है। वो उनसे मैंने पूछा है, जो अटेंडेंट है वो कह रहे हैं कि ठीक है, अब बेहतर है। गधा है गधा। अब देखो गधा है, अभी कल तो बात ही आवाज ही नहीं निकल रही थी, परसों आवाज नहीं निकल रही, आज इतनी आवाज निकली है, यहाँ तक मुझे सुनाई दी है। अभी तबीयत ठीक है तो आवाज आई है ना? मेरे को आप यकीन करो, रमजान का महीना। अच्छा, उतर नहीं सब, बैठ नहीं सकते। हमें तो पता ही नहीं है रमजान का महीना है। उठना बैठना तो आहिस्ता आहिस्ता होगा। नानी अम्मा देखो, रात भी कह रही है 1 मिनट में हो जाए। 1 मिनट में तो नहीं होगा ना, थोड़ा टाइम लगेगा। ना मेरा मुंह आज माशाल्लाह इतनी बातें कर रही हैं आप, पहले तो कल तो आवाज मेरी आपकी सुनाई नहीं दे रही थी। चले, अल्लाह खैर करेगा। ये अंगूर खाने का तो मना नहीं था सब ने मना, सब चीजें दो मना, सख्त चीज नहीं, सख्त नहीं। अंगूर, अनार और पपीता ये मैं लेके आया, ठीक है ना। वो नानी अम्मा, अगर तो नानी अम्मा आपसे लड़ाई कर रही है, इसका मतलब ये है कि नानी अम्मा ठीक हो रही है, क्योंकि लड़ता बंदा तभी है जब वो ठीक होता है। जब वो बीमार होता है उसको तो होश ही नहीं होता है कि वो लड़े। नहीं अभी ठीक हो रही है, अभी ठीक हो जाए नानी अम्मा। हम चलते हैं, कल फिर आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो बहन एक बात,
लड़ रही है, इनको लड़ने दे। लड़ती रही मैं क्या लड़ती करूं? रहे। मैंने बहुत सा अच्छा वो तवानाई आएगी ना अंदर, ठीक है ना, तवानाई आएगी तो लड़ेंगी, वरना तो लड़ेंगी नहीं। फिर ये अब ठीक हो रही है, इसका मतलब लड़ रही है तो ठीक हो रही है। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे नानी माँ, ठीक है ना, इंशाल्लाह। रात के एग्जैक्ट पूरे 10 बज रहे हैं। आज की वीडियो का, आज के दिन का जो भी सिलसिला था उसका इख्तिताम करते हैं। नानी अम्मा कदरे बेहतर हैं, वो आपने देख लिया होगा, सुन लिया होगा, उनकी आवाज कानों में पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि वो बेहतरी की जानिब गामजन है। लेकिन अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है, देखें कब उन्हें यहाँ से डिस्चार्ज होता है, वो छुट्टी देते हैं उन्हें, तो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। आपकी सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने दुआएं की हैं नानी अम्मा के लिए, तो अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। और आज के सिलसिले में जो लोग शामिल थे, रोजाना की तरह अजमत शाह साहब जिनकी तरफ से अफ्तारी थी, और इकरा बेग साहिबा हमारी बहन, उनकी तरफ से 10 पैकेट राशन के थे। इसके अलावा जिशान वड़ाइश साहब जिनकी तरफ से हमारे पास पैसे थे 75,000 रुपए, जो कि लिफाफों में हमने कुछ को 2 भी दिए होंगे, एक आध को, किसी को 1 भी दिया होगा, वो फिर ऑन स्पॉट। और ये आज का जो पैसे तकसीम करने का सिलसिला था, ये मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि मुझे अंदर से इस तरह की वाइब्स आई उसमें कि यार अल्लाह ने बहुत बड़ा काम ले लिया हमसे। तो अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। और जिशान बड़ाइश साहब आपका शुक्रिया, अजमत शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, इकरा बेग बहन आपका बहुत शुक्रिया। और एक अमाउंट था हमारे पास जो हमने वो मजदूरों को दिया और 2 फैमिलीज तक पहुंचाया, वो था वहीदा मुसरत साहिबा की तरफ से। वहीदा मुसरत साहिबा ज़ौजा हैं इखलाक मिर्जा साहब की, मेरी बहन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती। मैं कहता नहीं हूँ कि सब्सक्राइब करें, अमूमन यूट्यूबर कहते हैं शुरू में और सब्सक्राइब करें ये वो, तो मैं नहीं कहता, बस काम करना है, अच्छा लगेगा तो लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।